दोस्तों नमस्कार। मैं कुछ समय से वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ बिज़ी शेड्यूल के कारण। फिर मैं वीडियो अब आज ला रहा हूँ। क्रिप्टो की दुनिया में फिर से एक बड़ा झटका। भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज कॉइनएक्सिस पर हुआ 378 करोड़ का साइबर हमला। क्या आपका फंड भी खतरे में है? हम लोग बात करेंगे कॉइनएक्सिस हैक हो चुका है और उनका 378 करोड़ रुपए का ये साइबर हमला हो चुका है। उसमें हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे क्या-क्या हुआ था, कैसे हुआ है और आपका फंड सेफ है या अनसेफ है। कॉइनडिसिक्स हैक हो गया है। कितने करोड़ का चोरी हुआ है? 378 करोड़ की चोरी हो गई है। इसका रियल स्टोरी हम लोग आज बात करेंगे कि कितना क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। क्या हुआ कॉइनडिसिक्स के साथ? 19 जुलाई 2025 को, कितने तारीख को? 19 जुलाई 2025 को कॉइनडिसिक्स पर एक बड़ा झटका हुआ, हैक हुआ। करीब 44.2 मिलियन डॉलर यानी 378 रुपए की चोरी कर ली गई। कॉइनडिसिक्स के जो थे वहां से कितना 44.2 मिलियन डॉलर यानी 378 करोड़ रुपए की चोरी कर ली गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉइनडिसिक्स को खुद देर से पता चला। जो भी कॉइनडिसिक्स में वहां पे थे पता उनको भी खुद देर से पता चला कि कॉइनडिसिक्स में कुछ हुआ था। ये कब हुआ था इसका टाइम हम लोग देखते हैं। तो ये देख सकते हैं सस्पेक्ट ट्रांसफर हुआ था 19 जुलाई को 2025 को रात को 2 बजे। एक ट्रांसफर होता है 19 जुलाई 2025 को रात को 2 बजे। देखते हैं कि मेरे फंड वहां पे चोरी हो चुका है। इसमें एक इंटरनल वॉलेट से हैक किया गया। एक इंटरनल वॉलेट से हैक किया गया। वो कौन सा वॉलेट था? जिसका फंड्स एक पार्टनर एक्सचेंज के जरिए बाहर निकाले गए। जो भी फंड्स थे एक पार्टनर एक्सचेंज के जरिए वो बाहर निकाले गए। एक इंटरनल वॉलेट था उनका, जो भी फंड्स था उन पार्टनर एक्सचेंज से बाहर निकाले गए उस फंड को। ये कौन था? ट्रांडो कैश। ट्रांडो कैश क्या होता है? ट्रांडो कैश के बारे में चर्चा करें कि ये ऐसा सिस्टम से निकाला जाए कि भाई ये रीड नहीं कर पाया, हैकर को हम लोग पकड़ ना सके। हैक कैसे हुआ? हैकर ने ट्रांडो कैश का इस्तेमाल किया ताकि ट्रांजेक्शन को ट्रेस ना किया जा सके। जो हम बात करें ट्रांडो कैश को ट्रेस नहीं किया जा सके, उसको हम हैकर को पकड़ा ना जा सके, ट्रांजेक्शन जो भी ट्रेस ना किया जा सके। उन्होंने सोलाना और इथेरियम ब्रिज पर यूज कर फंड को ब्लेंड कर दिया। जो भी था सोलाना और इथेरियम ब्रिज पर यूज करके उन्होंने फंड को ब्लेंड कर दिया। मैंने वहां पे अपना वहां पे उन्होंने सिक्योर कर लिया, ब्लेंड कर दिया। वहां से फंड एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर हैकर ने वहां पे सिक्योर कर लिया। ट्रोंडा कैश क्या हुआ? क्रिप्टो में मिक्स करके हार्ड टू ट्रैक क्या किया? क्रिप्टो मिक्स करके और हैड टू ट्रैक कर दी वहां पे, और जो भी ट्रैक करेंगे उसको और डिफिकल्ट दिन पर दिन वहां पे बढ़ाते चले गए। हार्ड टू ट्रैक उन्होंने कर दिया। चैनलिस्ट और अन्य ऑन चेन टूल्स के जरिए देखा गया कि फंड्स छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग वैलेट्स में भेजे गए। चैनल्स के माध्यम जो जो फंड्स वहां से निकले गए थे, ऑन चेन के टूल के जरिए देखा गया फंड छोटे छोटे हिस्से में अलग अलग वैलेट्स में भेजे गए। छोटा छोटा जैसे जो निकाला गया फंड्स, वही देखेंगे छोटे छोटे फंड्स अलग अलग वैलेट में भेजे गए। अभी कॉइन डिसीज क्या है? सेफ है या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी भी सेफ है या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या ग्राहक के पैसा कहाँ गया? ग्राहक का जो पैसा था उसमें क्या हुआ? अभी तक उस पर हम लोग सवाल चर्चा करते हैं कि क्या हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके फंड सुरक्षित हैं? जो आपके फंड आप में वहां कॉइन एक्सचेंज में है वो सुरक्षित है? कॉइन एक्सचेंज साफ किया कि सभी यूजर के फंड कोल्ड वैलेट में रखा गया। हमने पहले ही बात किया था, पहले भी वीडियो में बात किया कोल्ड वैलेट के बारे में। तो कॉइन एक्सचेंज ने साफ किया कि यूजर्स के फंड कहाँ पर रखे गए हैं? कोल्ड वैलेट। इसलिए कोई भी ग्राहक को नुकसान नहीं हुआ है। जो भी ग्राहक है उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। फंड और सेफ है, कॉइनडिस्क फंड सेफ है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इस पर चर्चा कॉइनडिस्क की प्रतिक्रिया क्या आई है, कॉइनडिस्क की तरफ से क्या आया है। एक ट्विटर उनका सुमित गुप्ता जो सीईओ है कॉइनडिस्क, उन्होंने ट्वीट किया है इतने कि एट कॉइनडिस्क वी विल बिलीव और ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी कम्युनिटी हिंस ऑफ द शेयरिंग ऑफ द डायरेक्टली। वो बता रहे हैं कि जो भी होगा मैं कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट रहूंगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां पे उन कम्युनिटी के साथ ये खड़ा रहूंगा। इसका जो भी सारांश निकलता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेन चर्चा है एक वीडियो। Hi everyone. At CoinDCX, we have always believed in being transparent with our community, and hence I'm sharing this with you directly. Today, one of our internal operational accounts, used only for liquidity provisioning on a partner exchange, was compromised due to a sophisticated server breach. I can confirm that the CoinD6 wallets used to store customer assets are not impacted in this and are completely safe. Now, before I share further details on this, I'd like to highlight that no customer funds have been impacted.
your assets remain completely safe and protected in our secure cold wallet infrastructure. All the trading activity on our platform, including INR withdrawals, are fully operational. This incident was quickly contained by isolating the affected operational account. Since our operational accounts are very segregated from our customer wallets, the exposure is only limited to this specific account and is being fully absorbed by CoinDCX from our own treasury reserves, which is pretty healthy to cover this. Our internal security and operations team have been working throughout the day along with leading cybersecurity partners to investigate the matter, patch any vulnerabilities, and trace the movement of funds. We are also actively collaborating with the exchange partners to block and recover assets, including coming out with a bug bounty program very soon. Now, every security incident is a learning, and we will learn from this as well and further strengthen our platform. But more importantly, this is our time to win this war against cyber threats in the industry, and we commit to work together with experts to secure our industry. This is the first time it happened with CoinDCX, but it should not happen again with anyone else. I understand incidents like this can be unsettling for you, even when customer assets are not impacted. But that's why I'm sharing the incident with you all in full transparency. Thank you for your continued trust. I will keep you informed on a real-time basis as we learn more about this, and will publish all the details in our blog very soon. ये जो वीडियो देखे आपने, उनके तरफ से प्रतिक्रिया दिया है CoinDCX में क्या हुआ था, उनका क्या था फाइनली प्रतिक्रिया, हम लोग बात करते हैं। CoinDCX CEO जो भी हैं, सुमित गुप्ता ने उन्हें एक्स पर एक स्टेटमेंट जाएंगे, डोंट पैनिक, सेल योर एसेट। जो भी है वो पैनिक होकर अपना एसेट सेल नहीं करे। यू आर कॉविंग द लॉस फ्रॉम द ट्रेजरी। जो भी होगा हम कोल्ड वैलेट में है, ट्रेजरी में वहां रखा गया है आपका, वहां से कभी लॉस आपका नहीं होगा। जो भी है आपका एसेट वहां पे सेफ है। ये नो लॉस टू यूजर, जो भी है यूजर का लॉस नहीं है। रिकवरी फॉर CoinDCX ट्रेजरी, जो भी है वहां पर ट्रेजरी में रखा गया आपका, कोल्ड वैलेट में वहां पे आपका रखा हुआ है ट्रेजरी में। कंपनी के क्रिएटर ने इनका प्राइवेट साइबर फर्म के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। जो भी है कंपनी की सीक्रेट टीम है, प्राइवेट साइबर फर्म्स के साथ मिलकर उन्होंने जांच शुरू कर दी है और बग बाउंड के प्रोग्राम को चालू कर दिया गया है। जो भी बग आए थे वहां पे प्रोग्राम को चालू कर दिया गया है और उसको दिन प्रतिदिन क्या किया जा रहा है और सिक्योर किया जा रहा है कि कैसे वहां पे बग हुआ था और कैसे वहां पे बग बाउंड किया गया था। क्या ये ओजीरेक्स जैसा केस है, जैसे एक ओजीरेक्स का इससे पहले हुआ था उस टाइप का केस है? तो ये देख सकते हैं कि ओजीरेक्स में कितना था, देखते हैं ट्रेडिंग सपोर्टेड कितना था, 30 ट्रेडिंग फी। यहाँ पे कितना ट्रेडिंग फी कितना था, पहले नंबर 10%, सपोर्टेड कितना था 30 वीक 30 वीक में 29%, यूजर इंटरफेस 20%, यूजर यहाँ पे देखते हैं 20%, यहाँ पे सिक्योरिटी के मार्क में बोल दिया था 55% था और कस्टमर सपोर्ट 100% और कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं 105%। वैसे ट्रेडिंग फी यहाँ पे 10% है, सपोर्ट टीम कितना है 25%, यूजर इंटरफेस कितना है 30%, यूजर इंटरफेस कितना है 20%, सिक्योरिटी कितना है यहाँ पे 65%, ओजीएस कितना यहाँ पे है 10% एक्स्ट्रा है यहाँ पे, फिर कंटिन्यू कितना है 100%, यहाँ पे भी 100% आपको ये देख सकते हैं। 2024 में ओजीएस का 2000 करोड़ का हैक हुआ था। ओजीएस कितना हुआ 2024 में, कितना 2000 करोड़ का, लेकिन वहां यूजर्स को नुकसान हुआ था। जो भी ओजीएस के यूजर थे वहां पे यूजर को नुकसान हुआ था। CoinDCX ने कम से कम फौरन रिएक्ट किया। CoinDCX जो भी सीईओ थे उन्होंने फौरन रिएक्ट किया कि फंड्स यूजर का सेफ है, जो भी फंड्स है यूजर का वहां पे सेफ रखा गया है। ओजीएस में लॉस हुआ था, यहाँ पे ट्रेजरी रिकवरी किया गया है, यहाँ पे रिकवरी में रखा गया है और यहाँ पे 202% एक्सचेंज पे यहाँ रखा गया है। लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट है, पैसा भी यहाँ पे अपना सेफ है। यहाँ पे हमें क्या सीख मिली इससे? हमें मिली कि यहाँ पे जो भी है आपका डैप ब्राउजर या डैप वॉलेट या जो भी रखते हैं तो आप 2FA वेरिफिकेशन आप लगा के रखें जैसे स्ट्रॉन्ग में। इस घटना से यही बात साफ होती है कि Web3 और क्रिप्टो की सिक्योरिटी सर्वोपरि है। जो भी आपका Web3 और क्रिप्टो की सिक्योरिटी होगा सर्वोपरि है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो भी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, गूगल ऑथेंटिकेशन लगाएं, सेल्फ कस्टडी वॉलेट में अपना सेल्फ कस्टडी में वॉलेट रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। क्या आपको लगता है कि CoinDCX ये प्रतिशत ठीक है? नीचे कमेंट करें और अगर यह चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो सुरक्षित रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।